इसको आप जो भारत की तरफ से बालाकोट का वाक़या था उसके साथ इक्वेट करके देखते हैं, और एक और बहस भी जनरेट हुई है क्योंकि भारतीय वज़ीर ख़ारजा भी इन दिनों में ईरान में थे। तो आप समझते हैं कि दोनों वाक़यात में मुमासलत के तौर पे आप इस तो वाक़े मैं समझता हूँ कि ये एक हमारा रीजन में एक तरीक़ेकार जो एक भारत की तरफ से एग्ज़ाम्पल मैंने साइट किया, और कल मुझे यही एक फ़ीलिंग हुआ जब ये अटैक हुआ ईरान की तरफ से कि उनका अपना डोमेस्टिक प्रेशर के नतीजे में माजी में उन्होंने दूसरों ममालिक के साथ या डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इस किस्म के हमले किए जिससे वो अपना डोमेस्टिक प्रेशर को काउंटर करना चाहते हैं। आजकल भी उनका जो डोमेस्टिक इंटरनल प्रेशर ईरान में बना हुआ है, मेरा जो इंटरप्रिटेशन है वो ये है कि उसको डिफ्यूज़ और काउंटर करने के लिए वो दिखाना चाहते हैं कि हम तो कुछ कर रहे हैं। तो इन्होंने ये वाक़या किया। जो भी वजह होगा, ना ईरान के इंटरेस्ट में है और ना पाकिस्तान के इंटरेस्ट में है कि हम जंग की तरफ जाएं। बेहतर और पूरा रीजन में दहशतगर्दी हमारा एक जॉइंट इशू है। मैं तो हर किसी से यही बात करता हूँ कि कोई अकेला दहशतगर्दी का मुकाबला हम नहीं कर सकते हैं, हमें सब मिल बैठ के दहशतगर्दी का मुकाबला करना पड़ेगा। एक दूसरे पे इल्ज़ाम तराशी के बजाय हमें सब मिल के एक यूनाइटेड फ्रंट बनाना चाहिए उन दहशतगर्दों का मुकाबला करने के लिए। अगर हम एक दूसरे पे इल्ज़ाम तराशी करेंगे तो फिर वो उन दहशतगर्दों का जीत होगा। वो यही चाहते हैं, वो यही चाहते हैं कि टेंशन्स और रीजन में केओस भरे। हमारे ऊपर ज़िम्मेदारी है बतौर पाकिस्तान के रियासत, ईरान का रियासत या जो भी ममालिक, कि हम इनके हाथों में ना खेलें। हम डिप्लोमेसी के थ्रू एक दूसरे के साथ इंगेज करके मिल के दहशतगर्दों का मुकाबला